दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट किया जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेट बैंकिंग। जब आप ये लिख के सर्च करेंगे तो ये रहा सेंट्रल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट। हमें इसी वेबसाइट को ओपन करना है और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यहाँ पे आप देखें तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकें तो ये रहा लोगो। इस लोगो के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो होम पेज पे आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इसी के ऊपर क्लिक करना है। अभी दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग में दो ऑप्शन आने लगे हैं। अगर दोस्तों आप नया इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, परंतु अगर आप हाल फिलहाल में जो चल रहा है उसी को चलाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा ये वाला सिलेक्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फीचर्स है और ज़्यादा चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने अभी यहाँ पे करंट INB सिलेक्ट किया है और प्रोसीड के ऊपर अब हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिसको हमें यहाँ से कट करना होगा। आप चाहे तो आराम से पढ़ सकते हैं। अभी आप देखें तो ये है इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पोर्टल। यहाँ पे आपको अपने यूज़र ID और पासवर्ड और कैप्चा कोड लिख के लॉगिन करना होता है, परंतु हम फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं इसीलिए ना हमारे पास यूज़र ID है और ना ही पासवर्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आप देखें तो मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन पासवर्ड जनरेशन, हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आया है। यहाँ पे आप देखें तो ऑनलाइन लॉगिन पासवर्ड जनरेशन, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे ताकि हम इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कर पाएँ। यहाँ पे आपको अपना CIF नंबर लिखना है। आपका जो 10 डिजिट का CIF नंबर रहता है वो आपके पासबुक के ऊपर रहता है और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी लिखा होता है। आपका जो CIF नंबर और यूज़र ID वो दोनों एक ही बात है, तो वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। यहाँ पे आपको CIF नंबर लिखने के बाद में अभी दोस्तों हमें अपना ID वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके 3 तरीके हैं। पहला तो है आंसर सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं। ये उनके काम का है जो सेकंड या थर्ड टाइम लॉगिन कर रहे हैं, अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, नया बनाना चाहते हैं, ये उनके काम की चीज़ है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है डेबिट कार्ड डिटेल्स और डेट ऑफ बर्थ, और तीसरा ऑप्शन है KYC और अकाउंट नंबर। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप KYC और अकाउंट नंबर से भी कर सकते हैं, परंतु अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है। अभी दोस्तों आप देखिए तो कुछ लोगों को यहाँ पे लिखा आएगा यूज़र ID डज नॉट एग्जिस्ट। ये जिन भी लोगों को एरर आ रहा है वो एरर आने की एक ही वजह है कि उनका जो यूज़र ID है वो इंटरनेट बैंकिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। उनको एक बार ब्रांच से एक्टिवेशन करवाना होगा, उसी के बाद में वो कर पाएंगे। परंतु 90% लोगों का डायरेक्टली हो जाता है, केवल 10% लोगों को ही ये दिक्कत आती है। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है अपने डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट। आपका जो भी ATM कार्ड है उसके जो लास्ट 6 अक्षर हैं वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। उसके बाद में आपका जो ATM कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है उसका जो एक्सपायरी मंथ और ईयर है वो यहाँ पे लिखना है। ये सारी डिटेल आपके डेबिट कार्ड के ऊपर लिखी होती है और ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसीलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे अब आपको लिखना होगा अपना डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको वही लिखना है जो आपके बैंक में लिखा हुआ है, उसी को आपको यूज़ करना है। गलत डेट ऑफ बर्थ लिखने पर आपका प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अब सारी डिटेल एंटर करने के बाद में अब हमें सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों हमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना होगा, परंतु आपको याद रखना है मोबाइल नंबर लिखने से पहले आपको 91 लिखना है। 91 लिखने के बाद में ही आपको अपना पूरा मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना OTP है उसको जनरेट करेंगे। अब आपको जो भी OTP रिसीव हुआ है वो OTP आपको यहाँ पे लिखना है। और दूसरी बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं नया कॉलम आ चुका है न्यू पासवर्ड और री एंटर न्यू पासवर्ड का। यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक नया पासवर्ड बनाना होगा। जो भी आपको ठीक लगे वो यहाँ पे आप पासवर्ड बना सकते हैं, परंतु आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना होगा। आप जो भी पासवर्ड यहाँ पे बना रहे हैं वही पासवर्ड आपको यहाँ पे री एंटर करना है दूसरी बार कंफर्मेशन के लिए, और उसके बाद में अब हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में हमें क्या करना है, वापस होम पेज पे आ जाना है। जो सेंट्रल बैंक का था वही पर्सनल बैंकिंग वाले इंटरफेस पे आ जाना है। यहाँ पे हमें वापस प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है और लॉगिन पोर्टल को हम वापस ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें वही यूज़र ID लिखनी है जो हमने CIF नंबर लिखा था। उसके बाद में यहाँ पे हमें वही पासवर्ड लिखना है जो हमने अभी क्रिएट किया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए तो कैप्चा कोड दे रखा है, हमें वो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे लिखना होगा और कैप्चा कोड लिखने के बाद हम प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इस बार आपके मोबाइल नंबर पे एक वापस OTP आएगा, वो OTP हमें यहाँ पे एंटर करना है और प्रोसीड के ऊपर हमें क्लिक करना है।
और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब आपका इंटरनेट बैंकिंग का जो पोर्टल है वो तो ओपन हो चुका है, हम लॉगिन कर चुके हैं, परंतु अभी भी एक दिक्कत है, हमारा जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो अभी क्रिएट नहीं हुआ है। जब तक हमारा प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट नहीं हो पाएगा तब तक हमें काफ़ी परेशानियां आने वाली हैं। और काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जैसे फ़ंड ट्रांसफ़र से लगाकर प्रोफाइल एडिटिंग से लगाकर सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा प्रोफाइल पासवर्ड नहीं क्रिएट होता है। इसीलिए हमें अपना प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम क्या कर रहेंगे, यहाँ पे जो प्रोफाइल सेटिंग्स वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसी के ऊपर आपको पहले क्लिक करना है। उसके बाद में आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे लिखा आएगा जनरेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ये जो प्रोफाइल पासवर्ड है और जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो एक ही बात होती है। काफ़ी बैंक इसको ट्रांजैक्शन पासवर्ड कह के लिखती है, काफ़ी बैंकों में लिखा आता है प्रोफाइल पासवर्ड, परंतु बात एक ही है। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी लिखी होगी, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिखा होता है। मैंने सारी डिटेल हाइड कर रखी है ड्यू टू प्राइवेसी इश्यू। अब हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना होगा। OTP से कर सकते हैं, ग्रिड से भी कर सकते हैं और DSC से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे OTP से करने वाले हैं तो मैंने OTP को सिलेक्ट किया है और उसके बाद में अब हम जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, वो OTP हमें यहाँ पे लिखना है। अगर आपको OTP नहीं मिला है तो कुछ सेकंड इंतजार कीजिए और उसके बाद में अगर आपको वापस नहीं मिलता है तो आप रीसेंड OTP के ऊपर क्लिक करके वापस OTP मंगा सकते हैं। और फिर भी OTP नहीं मिलता है तो कुछ आधा एक घंटा वेट कीजिए, उसके बाद में प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। अब दोस्तों OTP लिखने के बाद में अब हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा और वही पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ध्यान रखिए आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो आपके लॉगिन पासवर्ड से थोड़ा अलग होना चाहिए और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनको आपको फॉलो करना है। और जब भी आप लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करें तब भी आपको इन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। अब हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारा ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। अब हम अपनी इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पे आप इस फीचर से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने कार्ड्स और लोन्स को मैनेज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।